हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं करंट का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, ब्लैक फंगस। अगर आपने हमारा पुराना टॉपिक नहीं देखा है, कोरोना से संबंधित मैंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके एक वीडियो में बनाया है, तो वो आप पूरा का पूरा देख लीजिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी जो वायरस चल रहा है उससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जैसा कि हम कोरोना महामारी से जूझ ही रहे थे कि नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में और कंपटीशन एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद में वन लाइन फैक्ट में रहेंगे आपके ओटी में, तो आप इसको पूरे अच्छे से समझ लीजिए ब्लैक फंगस के बारे में। अगर आपने हमारा मैथ का वीडियो नहीं देखा तो टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट हो गया, और जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनके लिए अलग से वीडियो बना के रख रखा है, परसेंटेज का मैंने डाल दिया। तो डेली आपका मैथ का वीडियो स्टार्ट होता है, तो वो ज़रूर देख लीजिए। जो मैथ के कमज़ोर छात्र हैं और जिन्होंने मैथ नहीं आता, उनको सीखने का सुनहरा मौका है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम करंट का नया टॉपिक, ब्लैक फंगस। क्या है ब्लैक फंगस? इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूकोरमाइसिस रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। दरअसल म्यूकोरमाइसिस फंगस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है। ये बीमारी, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, आँख से संबंधित ज़्यादा। ये बीमारी फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो, देखो यही आपका उसमें था कोरोना में, तो जानलेवा साबित हो जाते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। रोग में आँख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है, और कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कोरोना के मरीज़ थे या फिर जो कोरोना पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव आ रहा है, उनके लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि एक ये नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस। ये इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया जाता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमज़ोर होता है। क्लियर है? तो क्या है ब्लैक फंगस, ये आपको पता चल गया। कैसे शरीर को प्रभावित करता है ब्लैक फंगस, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि शरीर पर कैसे प्रभावित करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है। आँख नाक के रास्ते से ये फंगस दिमाग तक पहुंचता है, और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है, और इससे मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। लखनऊ के सीबीयू हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर MB सिंह इस फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं मानते हैं। डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के स्पॉट पर रहते हैं, जिनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से किसी को भी ये फंगस अपना शिकार बना रहा है। तो ये उन्होंने बताया है किस तरीके से शरीर को प्रभावित करता है ब्लैक फंगस के लक्षण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। अगर आपके पास एनर्जी है, आपको उससे हार नहीं माननी है, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ जाओगे। इम्यूनिटी पावर आपकी मजबूत होना चाहिए। किन लोगों को ये होता है, तो वो लक्षण भी देख लीजिए, कैसे पता चलता है किसको ब्लैक फंगस है। अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत दर्द, आँखों में रेडनेस, आँखों से पानी आना, आँखों के मूवमेंट को बंद हो जाना जैसी परेशानी देखी गई। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आँखों और गलों पर सूजन, पूरा चेहरा फूल जाना भी शामिल है। कई बार नाक पर काली पपड़ी जमने लग जाती है। आँखों के नीचे दर्द या सिर दर्द और बुखार भी लक्षण इसके हैं। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ये इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, और यहाँ से ये ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुँचता है। तो ये ब्लैक फंगस के क्या है लक्षण। और जान लेते हैं इसका इलाज क्या है। ब्लैक फंगस का इलाज क्या है, देखो ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, पेपर की कटिंग बता रहा हूँ, जो अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं वो बता रहा हूँ।
लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ब्लैक फंगस का इलाज क्या है? डॉक्टरों की माने तो म्यूकोरमाइसिस इस एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन है जो नाक और आँख से होता है, वह ब्रेन तक पहुंच जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। अगर म्यूकोरमाइसिस बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसका ये इलाज लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानें और डॉक्टर के संपर्क करें। कोविड से लड़कर आए लोगों को खास तौर पर इसके लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की माने तो एक बार इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर कोई इलाज कारगर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा ब्लैक फंगस क्या है और किस तरीके से ये फैल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के बारे में। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, देखो मैं बहुत ही इकट्ठा करके क्वेश्चन लाया हूँ ब्लैक फंगस। मैं वाइट और येलो फंगस के बारे में भी बात करूँगा और जो बीमारियाँ चल रही उनके बारे में भी पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। ब्लैक फंगस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यूकरमाइकोसिस को या ब्लैक फंगस किसके कारण होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण। कमेंट करके बताना कोरोना किस कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, तो ये आप ज़रूर बताना। तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका, ब्लैक फंगस का पहला मामला भारत में कहाँ पर आया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्लैक फंगस का पहला मामला भारत में कहाँ आया? कर्नाटक में आया। कहाँ पर आया? कर्नाटक में। ब्लैक फंगस कहाँ पर आया? कर्नाटक में। ऐसे भी याद रखना कि बीमारी जो है नाक कान गला से ही होती है, तो कर्नाटक आपका पहला राज्य है। ब्लैक फंगस कैसे फैलता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जानवरों से, मानव से, हवा से, उपयुक्त सभी। तो ये किसी से भी नहीं फैलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये फैलता है हवा से। तो एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, तो हवा से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ब्लैक फंगस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रेन, त्वचा, आँख। ब्रेन को भी करता है, त्वचा को भी करता है, आँख को भी करता है, नाक को भी करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा। ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लैक फंगस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कम क्वेश्चन है, और भी इसके क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सबसे पहले ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया है? तो मामला तो कर्नाटक में आया था, लेकिन महामारी किसने घोषित कर दी? राजस्थान ने। एपिडेमिक घोषित किया किसने? राजस्थान ने। 2 राज्यों के बारे में बात हुई, सबसे पहले मामला कर्नाटक में आया और घोषित किसने किया है? राजस्थान ने। ब्लैक फंगस किन रोगियों को हो रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना ग्रसित रोगी को, मधुमेह ग्रसित या ल्यूकेमिया वाले से, ये उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी को हो रहा है। जो कोरोना से लड़के घर पर बैठे हैं उनको भी हो रहा है, जो मधुमेह के रोग है और डायबिटीज़ के, ये सब के जो है ब्लैक फंगस उन लोगों को हो रहा है। ब्लैक फंगस महामारी, अब इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं वन लाइन फैक्ट में, ओटी में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैथ के नाम से ये चैनल है, आपको नारायण अकेडमी के नाम से, जिसमें मैथ की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और अगर टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि डेली 4 बजे आपका क्यूज स्टार्ट होता है। चलो और बात कर लेते हैं, ब्लैक फंगस को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इस ब्लैक फंगस का अन्य नाम जो वातावरण और मिट्टी की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वातावरण और मिट्टी की सतह पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस
किस कवक के कारण फैलता है? तो ब्लैक फंगस किस कवक के कारण फैलता है? तो ये आपको पता है, अभी हाल ही हमने बताया, म्यूकस। किसके कारण फैलता है? म्यूकस कवक के कारण फैलता है। कवक का नाम क्या है? म्यूकर। क्लियर है? ब्लैक फंगस से शरीर के कौन से अंग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो ये हाथ पैर को भी करता है, ठीक है ना, फेफड़े, त्वचा और दिमाग, आँख। तो आँख, डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, आँख, नाक, त्वचा और फेफड़े पर हमला करता है। क्लियर है? सफ़ेद फंगस किस कारण, देखो ब्लैक फंगस तो आपका किसके कारण हो रहा? म्यूकर। ब्लैक किसके कारण हो रहा? म्यूकर। और सफ़ेद की बात करें तो सफ़ेद फंगस किस कारण फैलता है? तो किस कारण फैलता है आप बताइए? कैनिडीडा। किसके कारण फैलता है? कैनिडीडा। कैनिडीडा आप बता सकते हो, कैनिडीडा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए किस दवा का उपयोग किया जा रहा है? तो दवा का नाम क्या है? तो वो भी आप देख लीजिए, एन्फेंटोनिनो। क्या नाम है? इम्पोटेरिसिन बी। इम्पोटेरिसिन बी ये दवा का नाम है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए फंजीसोम इन्फेंटेनिसो बी को बेहद कारगर माना गया है। ये दवा भारत के सभी शॉर्टेज, अभी भारत में अभी क्या है? शॉर्टेज इस दवा की, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ब्लैक फंगस से सबसे ज़्यादा केस किस राज्य में मिले? केस की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले तो कर्नाटक में, और घोषित किसने किया? राजस्थान ने। अब केस की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो केसेस मिले वो महाराष्ट्र में मिले हैं। किस में मिले? MH, महाराष्ट्र में मिले हैं। क्लियर है? महाराष्ट्र में 1500, गुजरात में 1163 और मध्य प्रदेश में 575 और इसके बाद में हरियाणा में 267। क्लियर है? कोई भी राज्य ब्लैक फंगस महामारी को किस एक्ट के द्वारा महामारी घोषित कर सकता है? तो 1897 महामारी रोग 1897 एक्ट के थ्रू इसको महामारी घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि एपिडेमिक या डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत इसको महामारी घोषित किया है। और पहला महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्लियर है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? हाल ही में कितने राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया? तो 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। म्यूकोरमाइकोसिस एक रोग है जो फैलता है। तो किससे फैलता है? आपको पता है, कवक से फैलता है। किससे फैलता है? ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक दुर्बल व खतरनाक फंगस संक्रमण है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वातावरण, मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद सूक्ष्म जीवों की चपेट में आने से होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित किस थेरेपी को हटा दिया? तो ये किसको हटा दिया? आपको पता है, प्लाज्मा थेरेपी को। किसको हटा दिया? प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये बलराम भार्गव है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर कौन है? बलराम भार्गव। इसके कौन है? डायरेक्टर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस कोविड वैक्सीन को विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किस कोविड वैक्सीन को विकसित किया है? तो कोविशील्ड। किसको किया? बी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, कोविशील्ड। कोविशील्ड को विकसित किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट या CEO कौन है? तो आदर्श पुनवाला इसके कौन है? प्रेसिडेंट। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो पुणे में। भारत बायोटेक ने किस कोविड वैक्सीन को विकसित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कोवैक्सीन इसको इन्होंने किया है, इम्पोर्टेंट है। और वो कोविशील्ड है, और ये कौन है? कोवैक्सीन, A नंबर का। भारत बायोटेक ने किस कोविड वैक्सीन को विकसित किया?
कोवैक्सीन। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला, कृष्णा एम इल्ला। और हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने अपना यहाँ सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीन केंद्र खोला है? तो किसने खोला है यहाँ पर? तो बताना, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीन केंद्र खोला है? तो साउथ अफ्रीका ने। किसने? अटलांटा, इटली, न्यूजीलैंड। ऑप्शन है आपके, न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 58। कितनी है? 58। कितने देशों में? 98। ठीक है ना। तो ये आपका 19वें C16 में भारत 98 देशों में 86वें स्थान पर रहा है। 86 इसमें लिखा नहीं होगा, क्लियर है ना। तो 86 स्थान पर रहा है भारत। कौन से स्थान पर रहा? 86। हाल ही में किस राज्य ने मास्क अभियान लॉन्च किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा ने मास्क अभियान लॉन्च किया है। कौन से, किस राज्य ने किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा मास्क अभियान लॉन्च किया है। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। तो ये कोविड-19 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा कोरोना का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोगों ने देख लिया। तो कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, और एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें वाइट फंगस और येलो फंगस, ये दोनों के बारे में बात करेंगे, जो भारत इस बीमारी से जूझ रहा है। क्लियर है? आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। वैसे 1 तारीख से कोरोना भी कम हो गया और लॉकडाउन भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।